नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। 5 स्टार होटल में बैठकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक गहरी साजिश रची थी। साजिश यह थी कि कैसे कांग्रेस के उम्मीदवार को मैनिपुलेट किया जाए और फिर वहां सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार की ही जीत सुनिश्चित हो। इसके लिए जो साजिशें रची गई वो रचने वाले कोई और नहीं थे, गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल थे। और अब यह सब कृत्य उन्हें काफी महंगा पड़ने जा रहा है। दरअसल मुकेश दलाल की सांसदी को इस वक्त गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और गुजरात हाईकोर्ट ने 9 अगस्त तक मुकेश दलाल से जवाब भी मांगा है। और कोर्ट रूम में जो दलीलें पड़ी हैं वो दलीलें इतनी जबरदस्त हैं कि इनका सांसदी रह पाना ही मुश्किल है। और अगर इन्हें सजा मिल जाती है, अगर इनके सांसदी पर कोई आरोप लग जाता है तो कोर्ट इनका हिसाब अच्छे से करने जा रहा है। कोर्ट रूम में क्या हुआ है, क्या पूरी बातें हैं, वो सब अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं नीलेश कुंभानी ने किस तरीके से बीजेपी से हाथ मिलाए, 5 स्टार होटल में बैठकर पूरी तैयारी को उन्होंने भी मॉनिटर किया, सहमति दी और अपने प्रस्तावकों को ही मैनिपुलेट किया कि तुम लोग सिर्फ मुकरना, झूठ बोलना। लेकिन अब यही सब चीज इन्हें कितना भारी पड़ रहा है इस रिपोर्ट में आप समझेंगे। दरअसल निर्विरोध चुनाव जीतने की परंपरा ही गलत है, क्योंकि जब नोटा बटन है तो जनता को वोट में भाग लेने की जिम्मेदारी तो मिलनी ही चाहिए। फिर सिर्फ इनके ही खड़े होने से बाकी लोगों को सेटिंग करके अगर आप बैठा ही देंगे, लोकतंत्र का महत्व ही खत्म हो जाता है। खैर, आइए रिपोर्ट में चलते हैं, क्या जानकारी दी गई है। अब हाईकोर्ट कैसे इनका पसीना छुड़ाएगा, क्योंकि विपक्ष की दलीलें इतनी दमदार जो हैं। जिस जिलाधिकारी के सहारे इन्होंने पूरा खेल किया, दरअसल जिलाधिकारी का अधिकार क्षेत्र ही गलत निकला, वो भी इलीगल है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। सबसे पहले तो आप यही देखिए, कहा गया है कि सूरत लोकसभा सीट से निर्विरोध चुनाव जीतने वाले भाजपा सांसद मुकेश दलाल को गुजरात उच्च न्यायालय ने समन जारी किया है। 9 अगस्त तक उन्हें अपना जवाब दाखिल करना होगा। कांग्रेस के 4 सदस्यों ने याचिका दाखिल कर पार्टी प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन खारिज करने के सूरत कलेक्टर और रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को चुनौती दी है। अब यहां से समझिए कि कांग्रेस के 4 जो सदस्य गए हैं, अगर वो अपनी चुनौती में सफल हो पाते हैं, गुजरात हाईकोर्ट से कोई अच्छा फैसला आ जाता है, जिस तरीके से दलीलें हैं उससे लग रहा है अगर अच्छा फैसला आ जाता है तो वहां फिर से चुनाव होंगे। और मुकेश दलाल जिस हिसाब से चुनाव जीते हैं, उनके पूरे तिलिस्म का जो है ना भांडाफोड़ तो होगा ही होगा। और शायद बीजेपी को शर्म करने के लिए कुछ और वजहें मिल भी जाएंगी। कहा जा रहा है कि याचिकाकर्ता के वकील PS चंपानेरी ने रविवार को जानकारी दी है कि न्यायमूर्ति JC दोषी की अदालत ने सांसद मुकेश दलाल को समन जारी कर 9 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश दिया है। 25 जुलाई को मामले की सुनवाई हुई थी। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन खारिज होने और अन्य उम्मीदवारों के हटने के बाद 22 अप्रैल को मुकेश दलाल को विजेता घोषित कर दिया गया था। इसी दिन नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख भी थी और सब कुछ खेल कर दिया गया था। उस वक्त भी हमने आपको यह रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के इस पूरे षड्यंत्र का भांडा उस वक्त भी फूटा था। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि जब हमारे पास कोई और उम्मीदवार नहीं है तो हम इन्हें क्यों ना निर्विरोध जीत का सर्टिफिकेट दे ही दें। जबकि नोटा बटन होते हुए भी इस मामले पर अगर ऐसे विचार रखे जाते हैं तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा था मुद्दा जायज है कि नोटा का ऑप्शन है, तो ऐसे में जनता को वोटिंग के अधिकार से आप वंचित कैसे कर सकते हैं, इस पर एक गहन स्टडी की जरूरत भी है। चुनाव आयोग तो पल्ला झाड़ लेता है, कहता है कि मैं एफर्ट नहीं लगा सकता अगर कोई और उम्मीदवार नहीं है, कोई निर्विरोध खड़ा है। लेकिन किसी को जबरदस्ती बिठाया जाए, साजिशें रची जाए तो क्या होगा। नामांकन क्यों खारिज हुआ था और अब याचिकाकर्ताओं ने क्या तर्क दिया है, दोनों को समझना जरूरी है। हमने
खबर की शुरुआत में ही प्रस्तावकों की चर्चा की है। जो प्रस्तावक हैं वो किस हिसाब से बाद में मुकरे थे, कैसे फोन नहीं उठाए, कैसे हाजिरी नहीं लगाए और बाद में यह कह दिया कि दस्तखत हमने तो किए ही नहीं थे। मामला क्या है देखिए। कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी के नामांकन को प्रस्तावकों की वजह से खारिज किया गया था। उनके प्रस्तावकों ने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि उन्होंने कागज पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। कागजात पर कुंभानी के डमी उम्मीदवार सुरेश परसाला का नामांकन भी इसी कारण से खारिज कर दिया गया था। दो बातें यहां पर गौर करने वाली थी। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो पिछले रिपोर्ट आपने देखे होंगे, उसमें हमने यह जानकारी दी थी कि जो इनके डमी उम्मीदवार थे वो और जो प्रस्तावक थे वो सब नीलेश कुंभानी के अपने ही परिचित रिश्तेदारों में से थे और इन लोगों को जानबूझकर बनाया गया था ताकि मौके पर साथ दें और पलटी मार दें, जिसके चलते मुकेश दलाल की जीत फाइनल हो जाए। और हुआ भी यही था। इसी खेल के तहत इन लोगों ने पूरे साजिशों को आगे बढ़ाया और रिटर्निंग ऑफिसर ने एक बार में ही इस मामले पर मुहर लगा दी, क्योंकि जिलाधिकारी अगर चाहते तो इस मामले में क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते थे कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन जैसे जैसे वो निर्देशित हुए होंगे ठीक उसी तरीके से उन्होंने अपनी कार्यशैली भी दिखानी शुरू कर दी थी, जिसको लेकर रिटर्निंग ऑफिसर पर भी सवाल खड़े हुए। और इस बार जब याचिकाएं पड़ी हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर यानी जिलाधिकारी ही इस वक्त बुरे फंसते नजर आ रहे हैं और भाजपा सांसद भी बुरे फंस रहे हैं कि उनकी सांसदी टिकेगी या नहीं टिकेगी। क्या कहा गया है जरा देखिए। याचिकाकर्ताओं का तर्क है, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि कुंभानी के 3 प्रस्तावकों ने डिप्टी कलेक्टर के समक्ष एक आवेदन में घोषणा की थी कि वे उनके नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर करेंगे। याचिका में तर्क दिया गया कि हस्ताक्षरों का सत्यापन कलेक्टर का काम नहीं है, तो फिर कैसे कलेक्टर साहब ने तुरंत में इनकी जो नॉमिनेशन है उन्हें खत्म कर दिया, डमी उम्मीदवार के भी नॉमिनेशन को खत्म कर दिया, प्रस्तावकों के बल पर सारा खेल हो गया और मुकेश दलाल जीत गए। यहाँ पर आगे कहा जा रहा है फैसले पर अब सवाल उठाए गए हैं। कहा जा रहा है याचिका में कि एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस के पास किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में अपने उम्मीदवारों के लिए प्रस्तावकों की कोई कमी नहीं है। दोनों याचिकाओं में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 36 के प्रावधानों के तहत कुंभानी का नामांकन खारिज करने के निर्वाचन अधिकारी के फैसले पर सवाल उठाया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह था, उस वक्त भी यह चर्चा में बातें आई थी कि जब कांग्रेस के पास इतने सारे प्रस्तावक हैं तो कैसे नीलेश कुंभानी ने यह सेटिंग कर ली कि वो अपने परिवार के लोगों को प्रस्तावक बनाकर ले गए थे और बाद में वही परिवार के लोग जो है पलटी मार गए इनके ही इशारे पर। और जो CR पाटिल साहब हैं, गुजरात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके इशारे पर 5 स्टार होटल ली मेरिडियन में बैठकर पूरा प्लान किया गया था। और अब यहाँ पर सब कुछ एक्सपोज हो रहा है तो इन लोगों की बेचैनी भी बढ़ रही है। अब फैसले पर सवाल उठ रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर जिलाधिकारी के कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि उस वक्त भी कांग्रेस ने कहा था कि हमारे पास प्रस्तावकों की कोई कमी नहीं थी और अब यही प्रस्तावक जो खेल कर इनको हराए थे उनके लिए अब मुद्दे बन चुके हैं। दरअसल यह प्रस्तावक भी फंसेंगे और सांसद महोदय की सांसदी भी जाएगी। इतना ही नहीं, जो मामला है नीलेश कुंभानी का, अगर वो भी षड्यंत्रकारी हैं तो फिर कोई ना कोई कार्रवाई आपको देखने को मिल सकती है। इस वक्त गुजरात में पोजीशंस यह है कि 26 सीटों में से 25 पर भाजपा ने अपना हक जमा लिया और एक पर कांग्रेस का मात्र कब्जा हो पाया। एक और जीत सकते थे या फिर आगे भी जीत सकते थे, लेकिन यहाँ पर मामला गड़बड़ होता दिखाई पड़ा। कहा जा रहा है कि गुजरात की 25 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान हुआ था। 4 जून को चुनाव परिणाम आने पर भाजपा के खाते में 25 और कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट पर चुनाव जीता था। मुकेश दलाल पिछले 12 वर्षों में निर्विरोध लोकसभा चुनाव जीतने वाले पहले नेता हैं। वह पहली बार सांसद बने हैं। अब मुकेश की स्टोरी आप समझ चुके हैं, पहली बार सांसद बने और किस चीज के दम पर बने। चुनाव आयोग के जो वहां पर स्थानीय अधिकारी हैं उनकी मिली भगत थी क्या, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह कि मुकेश दलाल ने क्या पैसे खिलाए। तीसरा सवाल, क्या CR पाटिल ने 5 स्टार होटल में बैठकर जो प्रस्तावक हैं या फिर उम्मीदवार हैं उन्हें सबको सेट कर लिया,
कोई बड़ा ऑफर दिया था। ऐसे तमाम पहलू हैं जिस पर विचार विमर्श की साफ जरूरत है। लेकिन ऐसे मामले से निपटने के लिए क्या प्लान है, दल बदलू लोगों का क्या हश्र किया जाए। इस वक्त तो एडीआर की एक रिपोर्ट आई है। एडीआर की रिपोर्ट यह कहती है कि 538 सीटों पर चुनाव में काउंटिंग में गड़बड़ी की गई है। अगर यह मामला फिर से खुल जाता है, अगर एडीआर वाले सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, तो समझिए कि पूरा का पूरा खेल इन लोगों का बिगड़ सकता है। एडीआर ने एग्जैक्टली क्या जानकारी दी है कि एडीआर की रिपोर्ट में दावा 538 सीटों पर हुई गड़बड़ी। लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की रिपोर्ट में दावा है कि 362 सीटों पर डाले गए कुल मतों से 5,54,598 वोट कम गिने गए हैं, जबकि 176 सीटों पर डाले गए कुल वोटों से 35,093 वोट अधिक गिने गए। यानी 538 सीटों पर डाले गए और गिने गए वोटों की संख्या में अंतर है। हालांकि एडीआर ने यह साफ नहीं किया है कि इस विसंगति से कितनी सीटों पर परिणाम अलग आए। कुछ लोग तो यह चला रहे थे कि 79 सीटों पर जहां जहां भाजपा जीती है वहां हर जगह गड़बड़ी है। अब क्या वही सब सीट इस रिपोर्ट में भी है? इस पर एक डिटेल्ड जानकारी की जरूरत है। लेकिन यह बड़ी खबर है कि भाजपा सांसद बुरे फंसे हैं। अब उनके सांसदी खतरे में है, सूरत वाले सांसद मुकेश दलाल जी का। तो इंतजार कीजिए, देखिए होता क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।